Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are all fine and in the best state of health and iman. Students, it's time of your SST lecture. Today we will read lesson number 5, Forests and Minerals. So, let's start and open your book, page number 33. Forests of Pakistan. A forest is an area covered with high thickness of trees. Forests play an important role in the economic development of a country. Forests are also called the green gold of a country. Students, यहाँ से इस लाइन से हमें फॉरेस्ट की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से पुकारते हैं. According to the experts, the area under forest should be at least 25 to 30% of the total area of the country, and in Pakistan the forest area is only 4.5%. Students, देखें कि experts कहते हैं कि 25 से 30% जो country का area है उस पे forest होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में just 4.5% area forest पे मुश्तमिल है. However, forests of Pakistan are very rich and present a unique blend of trees, shrubs and grass. A variety of animal species live across various ecological zones. Climate area with same characteristics of land and weather from sea level in the south to high altitude in the north. Forests in Pakistan can be classified into 5 broader groups. These are discussed briefly below. Students, जो पाकिस्तान के फॉरेस्ट हैं उनको 5 सब ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, यानी कि क्लासिफाइड किया गया है, और अब हम 1 by 1 उनको रीड आउट करेंगे. Number 1 is alpine forests. Alpine means relating to high mountains. Students, alpine का मतलब है बहुत ही ऊंची जगह पे जो forests हैं पाकिस्तान में उनके बारे में बात हो रही है कि alpine forests are found at very high elevations in the mountainous regions of Himalaya, Karakoram and Hindu Kush. ठीक है students, ये Himalaya, Karakoram and Hindu Kush regions में पाए जाते हैं, and these forests are called alpine because they grow in conditions similar to those in the Alps, a mountain रेंज इन यूरोप. और स्टूडेंट्स, इस यहाँ पे किस किस्म के दरख्त होते हैं? सिल्वर फर और जूनिपर यहाँ पे मौजूद हैं. थर्ड इज़ टेम्परेट फॉरेस्ट. ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट विद माइल्ड टेम्परेचर्स. यहाँ पे टेम्परेचर जो है मुनासिब होता है, मुतवाज़न होता है, और ये हमेशा ग्रीन रहते हैं. ठीक है, और इनके जो एज यू आर लुकिंग इन द पिक्चर के यहाँ पे इस टाइप के ट्रीज़ होते हैं कि जिनके लीव्स कोन की शेप में होते हैं या फिर एज लाइक नीडल और स्केल लाइक. ठीक है, ऐसे इनके दरख्त होते हैं. सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट. द सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट आर फाउंड इन अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झेलम एंड गुजरात डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द पंजाब एंड इन द मानसहरा, एबटाबाद, मर्दान, पेशावर एंड कोहार डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा अप टू अ हाइट ऑफ 1000 मीटर. In Balochistan, they are confined to the Suleiman Mountains and other hilly areas. Number 3, dry tropical forests. Or students, they are the most widespread in the Punjab plains. ये पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे होते हैं और ये ज़्यादातर जानवरों के खाने वगैरह के काम आते हैं. कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट. कोस्टल का मतलब होता है साहली, मैंग्रोव का मतलब भी वही है. कोस्टल फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट. दे आर फाउंड इन द इंडस डेल्टा एंड कोस्टल एरियाज ऑफ अरेबियन सी अराउंड द कोस्ट ऑफ कराची एंड पसनी इन बलोचिस्तान. दे प्रोवाइड फूड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरीन लाइफ. ठीक है स्टूडेंट्स, ये वहाँ की जो साहली ज़िंदगी है वहाँ के लिए खुराक भी ये मुहैया करते हैं. यूजेस ऑफ ट्रीज. स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसके इतने यूजेस हैं और वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे. दे ट्रीज हैव मैनी यूजेस, फ्यू आर एज अंडर. और ये सिर्फ चंद एक हैं, इसके अलावा भी फॉरेस्ट के बहुत से फ़वाइद हैं. फर्स्ट ये है कि ये प्रोवाइड करते हैं हमें फ्रूट्स, नट्स और शेड्स और फ्लावर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इससे खूबसूरती में भी इजाफा होता है, जो कुदरती खूबसूरती है. इसके अलावा ये सॉइल वगैरह को भी ज़रखेज़ बनाने में और एज़ द रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर. ठीक है, जैसे कि ये जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को भी इकट्ठा कर लेती हैं अपने इर्द गिर्द, तो वहाँ पे ज़रखेज़ किस्म की मिट्टी इनके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती है. मैनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स भी इससे बनती हैं. उसके बाद दे आर
यूज्ड इन मेकिंग पेपर एंड फर्नीचर, पेपर और फर्नीचर बनाया जाता है। और फिर ट्रीज मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दे ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। और ये स्टूडेंट सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि ये ऑक्सीजन हमें मुहैया करती है, और हमारी जो सांस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगे हुए होते हैं वहाँ पे ये जो है वो ऑक्सीजन बड़े अच्छी मिकदार में मौजूद होती है, और वहाँ से ट्रीज़ जो हैं वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Minerals and other resources. Minerals make up Earth's rocks, sand and soil. They are found on Earth's surface as well as deep underground. Students, जो minerals हैं वो underground भी हैं और surface के ऊपर भी हैं, ठीक है। And minerals can be classified into two types, metallic and non-metallic minerals, ठीक है। तो metallic minerals में कॉपर एंड क्रोमाइट है, और नॉन मेटालिक मिनरल्स में सॉल्ट एंड जिप्सम है, ठीक है। और इसके अलावा बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ होती हैं और इनके यूजेस क्या हैं। एज यू आर लुकिंग इन द एंड दैट दीज आर द पिक्चर्स ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स एज कॉपर, क्रोमाइट, सॉल्ट एंड जिप्सम। ओके स्टूडेंट्स, डू रीड दिस चैप्टर at least 3 times, and Allah Hafiz, stay blessed.